इसलिए कहा जाता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, राइट। यानी कि दुनिया में जो भी चीजें हमें अचीव करनी है, पानी है ना, जिस चीज का भी हमें एंजॉय करना है, जो भी अचीव करते हैं उसका एंजॉय लेना है, तो हमें हेल्थ हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, राइट। सो हेल्थ इज वेल्थ। हमारा स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। इस संपत्ति को आप प्रोटेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईश्वर ने दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट हमारा शरीर है, राइट। और आपके हर एक के शरीर में ईश्वर का वास है। तो आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को अच्छी तरह से आप रखिए। तो जो दोस्तों, क्या करना होगा हमें हेल्थ को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, और कोई डिसीज है, बीमारी है, तो उसको बाहर निकालने के लिए, राइट। तो आने वाले सेशंस में सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जब हेल्थ की बात होती है तो हमेशा नेचर के साथ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है हील विथ नेचर, यानी नेचर के साथ हमारे शरीर को स्वस्थ रखना सबसे आसान तरीका है और सबसे स्वस्थ तरीका है, सिंपल तरीका है। दोस्तों, नेचर की बात होती है तो दुनिया में बहुत सारे चीजें हैं जो जिसको हम पैथी बोलते हैं, राइट, थेरेपी बोलते हैं। जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदा, नेचुरोथेरेपी, बहुत सारी चीजें हैं, यूनानी है। वैसे अगर हम देखा जाए तो दुनिया में सबसे एंसेंट जो जिसको माना जाता है, प्राचीन, वो है आयुर्वेदा, राइट। आयुर्वेदा का जिक्र होना स्वाभाविक है जब नेचर की बात होती है, राइट। लेकिन जब आयुर्वेदा ये वर्ड आता है ना, तो आयुर्वेदा के बारे में हम क्या जानते हैं? कॉमन जो कैजुअल लोग होते हैं उनको आयुर्वेदा का मतलब उतना ही पता है, जैसे फूल पत्तियां, जड़ी बूटी, भस्म, चूर्ण, उतने तक ही सीमित है हम आयुर्वेदा के बारे में। लेकिन आयुर्वेदा ये हमारा पूरा जीवन है। आयुर का मतलब है जीवन, और वेदा का मतलब है शास्त्र। तो जीवन शास्त्र मतलब आयुर्वेदा। द साइंस ऑफ लाइफ मतलब आयुर्वेदा है। इनफैक्ट हमारा जो शरीर है ना, वो पूरा साइंस आयुर्वेदा के अंदर है। शरीर कैसा बना है, क्या है, कहाँ कुछ क्या होता है, कौन से फंक्शन किस तरह से होते हैं, वो सारे आयुर्वेदा में लिखे हुए हैं, और आयुर्वेदा के साइंस के हिसाब से हमारा शरीर है, राइट। तो इसलिए आयुर्वेदा को आप सिर्फ एक उपचार पद्धति ना मानते हुए आयुर्वेदा को आप जीवन शैली मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आयुर्वेदा इज अ लाइफ स्टाइल, नॉट अ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। नीड टू अंडरस्टैंड, सबको जरूरत है समझने की। आयुर्वेदा ये हमारी जीवन शैली होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं 30-40 साल से बहुत सारे लोग इस आयुर्वेदा के साइंस से दूर हो चुके हैं, मॉडर्न एंड अल्टरनेट लाइफ स्टाइल के टाइटल के अंदर, राइट। सो हमें समझना चाहिए कि हमारा मॉडर्न एंड अल्टरनेट लाइफ स्टाइल आयुर्वेदा होना चाहिए, राइट। सो इसलिए दुनिया में सारी लोग आज आयुर्वेदा की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जब आयुर्वेदा की बात होती है दोस्तों, एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और फॉर्मेट है, जिसको हम द स्टार्ट ऑफ द लाइफ बोलेंगे और एंड ऑफ द लाइफ बोलेंगे, राइट। सो इस चीज को समझिए आप। मैंने आपको जिस तरह से अभी सेंटेंस बोला है, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द लाइफ एंड दिस इज द एंड ऑफ द लाइफ, जो फॉर्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके आगे भी कुछ नहीं और पीछे भी कुछ नहीं है। हमारा शरीर का उत्पाद भी वहां से हुआ है और अंत भी वही होगा, राइट। माय वॉइस इज क्लियर गुलाब सर? ओके। सो जब आयुर्वेदा का अल्टीमेट एम हम देखेंगे तो आयुर्वेदा क्या करता है? स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, अतुर से विकार प्रशमनम। इसका मतलब क्या है? स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य की पहली रक्षा करना, ये फर्स्ट एम है आयुर्वेदा का। जो लोग बीमार नहीं है उनको प्रिवेंशन के लिए काम करना, यह आयुर्वेदा का पहला एम है। और उसके बाद जो लोग विकार के अंदर चले गए, यानी कि जिनको कोई ना कोई बीमारी हो चुकी है, उनको उस बीमारी से बाहर निकलवाना, राइट। तो आयुर्वेदा सिर्फ सिम्टम के ऊपर काम नहीं करता, बीमारी के सिम्टम के ऊपर काम नहीं करता। आयुर्वेदा का अप्रोच होलिस्टिक अप्रोच होता है। आयुर्वेदा हमें लॉन्ग लाइफ और हैप्पी लाइफ जीने के लिए और हेल्दी लाइफ जीने के लिए मदद करता है। आयुर्वेदा हमें वेल बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए मदद करता है, राइट। सो दोस्तों, आयुर्वेदा की बात हम कर रहे हैं। तो आयुर्वेदा में इंसान के शरीर को एक वर्ड से नवाजा गया है, और वर्ड बहुत साइंटिफिक है। उसको बोला जाता है प्रकृति, राइट। और प्रकृति और एक चीज को हम कहते हैं, वो है हमारी सृष्टि, हमारा नेचर, यूनिवर्स, राइट। तो प्रकृति दो चीजों के लिए एक ही वर्ड क्यों यूज किया गया? जैसे हम जमीन को भी जननी बोलते हैं और माता को भी जननी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर जन्म देने की ताकत है, इसलिए दोनों के लिए एक ही वर्ड यूज किया जाता है, राइट। वैसे ही प्रकृति, प्रकृति इंसान के शरीर के लिए और नेचर के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि ये दोनों बहुत सिमिलर है, दोनों के अंदर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, राइट। और दोनों एक जैसी चलती है।
इनफैक्ट अगर हम देखा जाए तो आज के साइंटिस्ट ये भी लिख रहे हैं, मान रहे हैं, और पूरा साइंस ये बता रहा है कि हमारे खून, मसल्स, हड्डियों में जितने इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं वो सारे जमीन के अंदर भी है, वो मिट्टी में भी है, राइट, ये नेचर में है। तो ये सारी चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो इसका जड़ क्या है जिसके कारण ये दोनों चीजों के लिए प्रकृति बोला गया है। तो दोस्तों, नेचर के अंदर जितने सारे नेचुरल डिजास्टर आते हैं ना, जितने सारे नेचुरल डिजास्टर, कितने टाइप्स के नेचुरल डिजास्टर होते हैं, राइट, वोल्केनो यानी ज्वालामुखी, अर्थक्वेक भूकंप, साइक्लोन आते, तूफान आ जाते हैं, भारी बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाते, बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है, राइट, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम है, टेम्परेचर कम हो जाता है तो प्रॉब्लम है। ये सारे नेचुरल डिजास्टर, राइट, बहुत सारे ने, सुनामी हो, राइट, स्नोफॉल हो, जितने भी हो सकते हैं सारे नेचुरल डिजास्टर है। और ये नेचर को होने वाली बीमारियां है, यानी कि उस प्रकृति को, उस यूनिवर्स में होने वाली ये बीमारियां है, राइट। समझ लेना, इस चीज को बहुत आप कनेक्ट करोगे, राइट। तो इसका जड़ क्या है, इसका जड़ क्या है, और ये नेचुरल बीमारी जहां से पैदा होती है, जहां से क्रिएट होती है, वो चीजें क्या है। तो ये सृष्टि में जितने भी नेचुरल डिजास्टर आते हैं वो तीन चीजों से वजह से आते हैं। वो है अग्नि, वायु एंड जल, राइट। अग्नि बढ़ गया तो प्रॉब्लम है, अग्नि कम हो गया तो प्रॉब्लम है, वायु बढ़ गया तो प्रॉब्लम है, वायु कम हो गया तो प्रॉब्लम है, जल बढ़ गया तो प्रॉब्लम है, जल कम हो गया तो प्रॉब्लम है, राइट। और ये तीनों एक दूसरे के अंदर बहुत अलग तरीके से कनेक्टेड है। यानी कि सपोज मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, अगर टेम्परेचर कम हो गया, राइट, तो वहां का मतलब टेम्परेचर बढ़ गया एक जगह का, तो हवा गर्म हो जाती है, हवा ऊपर जाती है, और वहां पे चारों तरफ से हवा आएगी, फिर साइक्लोन बनेगा, फिर क्लाउड बनेंगे, फिर भारी बारिश होगी, राइट। ये तो एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, राइट। तो इनका तीनों का बैलेंसिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनका बैलेंसिंग बिगड़ गया ना, तो कोई भी डिजास्टर कभी भी आ सकता है। यानी कि मैं आपको बताऊं, अर्थ को, पृथ्वी को एक ढकार आ गया, पृथ्वी के अंदर गैस बन गया और एक ढकार आ गया तो अर्थक्वेक हो जाता है। पृथ्वी को एक वोमिटिंग हो गई तो वोल्केनो आ जाता है, यानी कि ज्वालामुखी हो जाता है। समझ लेना इस चीज को, राइट। तो इनका बैलेंसिंग, ये एक टॉलरेंस के अंदर इनका बैलेंसिंग होना बहुत जरूरी है। यानी कि 18-17 के नीचे अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो हमें ठंडी लगती है, 32-35 के ऊपर चला जाए तो हमें गर्मी होना शुरू हो जाता है। तो एक रेंज में होना बहुत इंपॉर्टेंट, इनका बैलेंसिंग, तब जाके हमारा नेचर ब्यूटीफुल है, अदरवाइज उसके जैसा डेंजर भी कुछ नहीं है, राइट। सो देन व्हाट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी, इंसान के शरीर के बारे में क्या, इसको क्यों प्रकृति बोला गया है। तो समझ लेना, इंसान का जन्म है ना एक सिंगल सेल से हुआ है, एक कोशिका, सेल, है ना। एक कोशिका से इंसान का एक ट्रिलियन सेल्स का जो बंडल है, बॉडी है, वो बना है एक सिंगल सेल से। इसको सीड कहा जाता है, इसको बीज कहा जाता है, राइट। तो ये जो बीज है ना, अपने आप में एक बड़ी फैक्ट्री है, अपने आप में बहुत सारे फंक्शंस। यानी कि साइंस ऐसा कहता है कि विद इन अ सेकंड एक सेल के अंदर 360 टाइप के फंक्शंस होते हैं, विद इन अ सेकंड। कैन यू इमेजिन, एक सेकंड के अंदर 360 टाइप के फंक्शन सिर्फ एक सेल के अंदर हो सकते हैं। इसलिए इंसान के शरीर का कोई गारंटी वारंटी नहीं देता, देयर इज नो गारंटी एंड वारंटी अबाउट हेल्थ, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म और कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, इसका पूरा रिसर्च कभी हो ही नहीं सकता, राइट। तो हर एक सेल अपने आप में एक फैक्ट्री है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। लेकिन ये जो सेल है ना, उसका मटेरियल क्या है, उसका मटेरियल क्या है, सेल कहां से बना है, इसका उत्पाद कहां से हुआ है। तो सेल बना है तीन चीजों से, जैसे अग्नि, वायु, जल से पृथ्वी है, सृष्टि है, नेचर है, वैसे हमारा सेल जो हुआ है, बना है, वो है वात, पित्त, कफ के कण से। ये वात, पित्त, कफ के कण से सेल बना और सेल से हमारा शरीर बना। तो वात यानी वायु, पित्त यानी अग्नि, और कफ यानी पानी, राइट। जैसे अग्नि, वायु, जल कम ज्यादा होने से नेचुरल डिजास्टर हो जाते हैं, वैसे ही वात, पित्त कम ज्यादा होने से, ये प्रकृति बोला जाता है इसको, ये प्रकृति कम ज्यादा होने से हमारे बॉडी के अंदर बीमारी आ जाती है। तो कुछ बीमारी वात प्रकृति की है, कुछ बीमारी पित्त प्रकृति की है, और कुछ बीमारी कफ प्रकृति की। ये छोड़ के कोई बीमारी नहीं है, चीज समझ लेना, राइट। तो वात, पित्त, कफ, ये प्रकृति के अंदर विकृति आ जाए ना तो बीमारी आ जाती है। ये प्रकृति के अंदर विकृति बन जाती है तो बीमारी आ जाती है। तो इसका बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ,
हमारे शरीर के लिए, हमें हेल्दी रहने के लिए वात पित्त कफ का बैलेंसिंग रहना बहुत जरूरी है, राइट। तो आगे आने वाले सेशन में आपको क्लियर हो जाएगा कि आज के डेट में सबसे ज्यादा बीमारी आ रही है, कौन सी प्रकृति की आ रही है और क्यों आ रही है, राइट। और उसके लिए आपको सॉल्यूशंस भी मिलेगा, एंड तक बने रहिए। वात पित्त को बैलेंस करने के लिए हमें वेलनेस के साथ जुड़ना होगा। वेलनेस एक बड़ा टॉपिक है, वेलनेस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन रही है। वेलनेस सिर्फ हम इंडस्ट्री समझ रहे हैं, लेकिन ये वेलनेस हमारा जीवन है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें फिजिकल वेलनेस चाहिए, हमें इन्वायरमेंटल वेलनेस चाहिए, हमें फाइनेंशियल वेलनेस चाहिए, हमें सोशल वेलनेस चाहिए, हमें इमोशनल वेलनेस चाहिए, इंटेलेक्चुअल वेलनेस चाहिए, राइट। सो रिलेशंस में हमारे वेलनेस चाहिए, सारे चीजों में हमें वेलनेस। वेलनेस का मतलब इंसान का जीवन अच्छी तरह से जीने के लिए, स्वस्थ तरीके से जीने के लिए जो जो चीजें लगती है वो सारा वेलनेस है, राइट। तो आप एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे योगा, प्राणायाम, जिम जा रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, जुम्बा, एरोबिक्स, जो भी कर रहे हो, पार्ट ऑफ वेलनेस। अगर सुबह उठ के आप नहा रहे हो ना, तो भी वो वेलनेस ही है। सुबह उठ के आप ब्रश कर रहे हो तो वेलनेस है। लोगों के साथ पॉजिटिव बातें कर रहे हो तो वेलनेस है। और लोगों के साथ अगर हम निगेटिव बातें कर रहे हैं तो हम इलनेस में है, क्योंकि वो भी एक बीमारी है, राइट। सो ये सारी चीजों को समझ लेना, आपको स्पिरिचुअल वेलनेस रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो वेलनेस के साथ हमें जुड़े रहना हमारी लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए, वाइटल रोल होना चाहिए वेलनेस का हमारे जीवन में, तब जाके हम एक बैलेंस्ड लाइफ, स्वस्थ लाइफ जी पाएंगे, राइट। सो दोस्तों, वेलनेस कौन से स्टेज में इंपॉर्टेंट है? न्यूली मैरिड कपल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए जनरेशन के जन्मदाता ये होते हैं, राइट। तो माता हो या पिता हो, उनका दोनों का हेल्थ, जब एक बच्चे को जन्म देते हैं, दोनों का हेल्थ अगर प्रॉपर है तो आने वाला बच्चा हेल्दी प्रॉपर जन्म लेगा। आज के डेट में 10 या 20% माता के अंदर प्रॉब्लम, 10-20% पिता के अंदर प्रॉब्लम, और आने वाला बच्चा प्लस करके 40% प्रॉब्लम लेके आ रहा है, राइट। तो पहले जब न्यूली मैरिड कपल के लिए मैं इसलिए पहले लिया हूं, क्योंकि आजकल सारे लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं, जैसे कि मुझे नया घर लेना है, गाड़ी लेना है, अच्छा बैंक बैलेंस करना है, उसके बाद हमें बच्चे के बारे में सोचना है। तो ये सारे चीजों में, इस सारे प्लानिंग में बहुत अच्छा सोच रहे हो आप, लेकिन ये सारे सोच में आपका प्रॉपर हेल्थ होना चाहिए, ये भी एक सोच होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तब जाके अगला जनरेशन हमारा अच्छा जन्म देगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हर एक बॉडी की डिमांड डबल होती है, उसके लिए इन्वायरमेंट अच्छा चाहिए, उसका थॉट प्रोसेस अच्छा चाहिए। लेडीज के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेलनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड एज सवाल ही नहीं है, बच्चों को हम इस तरह से फूल की तरफ रखते हैं, और चाइल्ड एज में बहुत मतलब एक क्या बोल सकते हैं हम, बहुत नाजुक होता है हमारा हेल्थ, है ना। हिंदी में क्या वर्ड यूज करे गुलाब जी उसके लिए, है ना। कोमल रहता है हमारा शरीर, या जो भी है, इतना स्ट्रांग नहीं रहता है, इम्यूनिटी कम रहती है। तो चाइल्ड एज, यस, चाइल्ड एज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। टीन एजर्स, ये सबसे अहम एज है इंसान के लाइफ का। यहाँ पे हमारी बॉडी के ब्लॉक्स पूरे बन जाते हैं, बॉडी बिल्ड हो जाती है, राइट। मैरिड लाइफ में हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों का हेल्थ अच्छा रहा तो हैप्पी लाइफ चलती है। ओल्ड एज में तो हमें, हमारे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक तो बीमारी से बचने के लिए वेलनेस के साथ जुड़ना चाहिए, अदरवाइज बीमारी अगर हुई है तो उसको बाहर निकालने के लिए हमें वेलनेस के साथ जुड़ना चाहिए। तो ऐसा ना सोचे कि हम अभी तो मुझे क्या हो सकता है, मैं तो 20 साल का हूँ, 25 साल का हूँ, 30 साल का हूँ, राइट। अभी दोस्तों वो उम्र नहीं रहा कि इस टाइम पे हार्ट अटैक आते हैं, इस टाइम पे जोड़ों के दर्द होते हैं, वो उम्र नहीं रहा आज के डेट में, राइट। आज के डेट में शुरू से ही बीमारी स्टार्ट होना शुरू हो गई है। तो समझ लेना, हमारा वेलनेस लाइफ के हर एक स्टेज में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हेल्दी लिविंग इज अ बिग ड्रीम इन टूडेज लाइफ। आज के डेट में हमारे फैमिली का क्वालिटी हेल्थ इज एक बड़ा ड्रीम है। एक्चुअली अगर हमारा ड्रीम फाइल है या ड्रीम लिस्ट है, उसमें फर्स्ट नंबर पे क्वालिटी हेल्थ ऑफ फैमिली, राइट। ये आप ड्रीम बना के रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर हमारा हेल्थ अच्छा नहीं है तो हम जीरो है, कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। सो अपने फैमिली हेल्थ के लिए आप प्रायोरिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए कुछ सोचना, उसके लिए कुछ चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, जब हेल्थ की बात होती है तो चेहरे के ऊपर स्माइल आपकी बताती है आप हेल्दी हो या नहीं हो, राइट। तो स्माइल माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन का सिंबल माना जाता है। आपका माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन स्माइल से होता है, और जब आप स्माइल करते हो तो उसका एक बेस्ट हेल्थ बेनिफिट ये है
कि हम जब स्माइल करते हैं तो हम हैप्पी रहते हैं, और उसके कारण ब्रेन के अंदर पॉजिटिव केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, और उसका इम्पैक्ट हमारे शरीर के ऊपर पॉजिटिव होता है। अगर आप स्माइल नहीं करते हो, स्ट्रेस में हो, आपके चेहरा स्ट्रेस में है, दिखाई दे रहा है, तो समझ लेना कि आपके ब्रेन के अंदर निगेटिव केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट हमारे माइंड के बॉडी के ऊपर हो रहा है। सो आवर माइंड इज अ ड्राइवर, बॉडी इज अ व्हीकल। माइंड हमारा बॉडी को ड्राइव करता है, तो हमारे माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए, स्माइल रखिए। दुनिया में सबके लाइफ में स्ट्रेस है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं जिसके लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, राइट। तो नंबर वन रिचेस्ट पर्सन के पास भी बहुत बड़ा ज्यादा स्ट्रेस है, और जिसको एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा है उसको भी ज्यादा स्ट्रेस है। तो समझ लेना स्ट्रेस में सब है, लेकिन हैप्पी लाइफ जीना ये हमारा ड्यूटी है, और वही हम कर सकते हैं। सो पीस बिगिन विद अ स्माइल। हमारे लाइफ का बैलेंस एक स्माइल से हो जाता है। कम से कम एक सेशन खत्म होने तक आपके चेहरे के ऊपर एक स्माइल होना बहुत इंपॉर्टेंट। गुलाब जी को मैं जब भी देखता हूँ, गुलाब सर को जब भी देखता हूँ, कोई भी ऑनलाइन प्रेजेंटेशन से या ऑफलाइन प्रेजेंटेशन, चेहरे के ऊपर एक बेस्ट स्माइल होता है, राइट। सो थैंक यू। आप तो सिंबल हो सर, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे आपकी दिन की शुरुआत होनी चाहिए, राइट। तो आइडियल सिचुएशन दोस्तों, हेल्दी रहने का, अच्छा खाना, ईट हेल्दी, हेल्दी फूड खाइए, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। दिन में जितना इनफ वाटर है उतना बॉडी को मिलना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज रेगुलरली करोगे तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन अच्छा सर्वाइव होगा। ऑक्सीजन डिफिशियंसी बनती है अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो। जितना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा, उतना ऑक्सीजन बॉडी के अंदर अच्छा सर्वाइव होता है। मिनिमाइज टॉक्सिन्स, बॉडी के अंदर जितना कम टॉक्सिन जाए उसका ख्याल रखें, यानी कि सिंथेटिक फूड या जंक फूड अवॉइड करें। स्ट्रेस रिड्यूस करने की कोशिश करें, राइट। स्ट्रेस रिड्यूस करने की कोशिश करें। स्ट्रेस रिड्यूस करने का हमारे बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है, उसको स्ट्रांग बनाइए। कितना भी स्ट्रेस आए तो वो सहन कर लेता है, इतना ईश्वर ने अंदर बना के रखा है। लेकिन आजकल बहुत सारी चीजें गलत हो रही है, इसलिए स्ट्रेस में ज्यादा लोग जा रहे हैं। ये सारी चीजें करनी चाहिए जो आइडियल सिचुएशंस है। लेकिन हमारा टाइम सबसे ज्यादा कहाँ पे जा रहा है? सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया एज अ बिजनेस, या 10 15 20 मिनट में आप कुछ देख सकते हो, दोस्तों रिलेटिव्स को वो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दुनिया में क्या चल रहा है वो देख सकते हैं। बट इसके ऊपर टाइम ज्यादा मत गवाइए, क्योंकि आज के डेट में एवरेज है ना, पूरा डेटा, पूरा इंटरनेट, पूरा रिसर्च बताता है कि एवरेज 3 से 4 घंटा हर एक व्यक्ति का जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और ये बहुत खतरनाक चीज है इंसान के लिए, राइट। इसलिए ही शायद आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के कारण सबसे ज्यादा इडियट पैदा होंगे, राइट। सो समझ लेना, ये आइंस्टाइन का स्टेटमेंट है, ये मेरा नहीं है, राइट। तो आप ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया कम यूज करें, जितना काम है उतना यूज करें। बहुत ज्यादा उसका हमारे हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट हो रहा है। टीवी चैनल्स पे हम छाए हुए हैं और हमें एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं है, डे नाइट स्ट्रेस में जा रहे हैं। और कुछ गुड हैबिट और बैड हैबिट, जिसको हम गुड समझते हैं वो हमारे लिए बैड है, राइट। गुड हैबिट और हैबिट के बारे में तो मैं विस्तार से बात करूंगा। और जंक फूड जो है, वो जंक फूड हमारा लाइफस्टाइल फूड बन गया है, राइट। ये रियलिटी है, ओके। सो दोस्तों, हमें करना क्या होगा? देखो, इस दुनिया में कोई भी जीव को अच्छा स्वास्थ्य बरकरार रखने के लिए 4 चीजों की बहुत आवश्यकता है ना। ऑर्गेनिक फूड यानी कि नेचुरल फूड, प्योर वाटर, फ्रेश एयर, और प्योर सनलाइट। ये 4 चीजें कोई भी जीव को जीवित रहने के लिए, वो प्लांट हो या एनिमल हो या इंसान हो, कोई भी जीव को जीवित रहने के लिए इस धरती के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको कहा जाता है लिविंग थिंग्स, नीडेड है। एक बार हमारे शरीर के ऊपर कपड़ा भी नहीं रहा ना, तो भी इंसान जिंदा रह सकता है ना। जेब में पैसा नहीं रहा तो भी हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ये 4 चीजों में से एक भी चीज अच्छी नहीं रही या चीज नहीं रही, तो हम जिंदा नहीं रह सकते, राइट। सो ये 4 चीजों का सिचुएशन क्या है? वाटर पोल्यूटेड है, राइट। आपके घर में कारपोरेशन जो फिल्टर होके वाटर आता है, वो भी आता है केमिकल के वजह से। वो फिल्टर किया, केमिकल डाल के वो फिल्टर किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम क्लोरीन, हर एक सिटी में इंडिया में, राइट। और क्लोरीन क्या है, गूगल के ऊपर जाके आप सर्च कर सकते हैं, राइट। सो हवा हमारी कार्बन से भर रही है, पोल्यूटेड हो रही है, ऑक्सीजन कम जा रहा है और टॉक्सिन ज्यादा जा रहा है। जो भी खाना आप घर में खा रहे हो, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स की
कुछ इंग्रेडिएंट्स 100% पाए जाएंगे। यानी कि अपने घर में पकाया हुआ चावल अगर लेबोरेटरी में जाके आप चेक करोगे तो किसान ने अपने खेत में कौन से फर्टिलाइजर्स डाले थे लास्ट साल में, वो फर्टिलाइजर्स के कुछ इंग्रेडिएंट्स आपके कुकर के अंदर आ चुके हैं, है ना। नो शक, आप ट्राई करें, आपके घर का चावल लेके किसी लेबोरेटरी में जाके उसके केमिकल एनालिसिस कीजिए, आपको सारी चीजें पता चलेगी। तो हमारे ऊपर प्रॉब्लम क्या है, हमारे चैलेंजेस क्या है, राइट। हाँ, कुछ आवाज सुनाई दिया होगा, ये कुछ यूक्रेन और रशिया का युद्ध नहीं है, ये हमारे शरीर के ऊपर हमला है, न्यूक्लियर अटैक है हमारे शरीर के ऊपर। इसके साथ हमारा शरीर आज फाइट कर रहा है और हर तरह से हमारी बॉडी के ऊपर अटैक हो रहा है, राइट। तो एक खतरा मंडरा रहा है अलग अलग डिसीज का। अगर आप मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर देख रहे हो तो ये एक खतरे का सिंबल है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो लिखे हुए या डिजाइन दिखाई दे रहा है ना, वो सारे डिसीज है और ये बहुत कम है। देर आर 1000 टाइप्स ऑफ डिसीज इन सोसाइटी, सो मेनी डिसीज आर देयर, और हर एक फैमिली में एक खतरा मंडरा रहा है, कोई इससे छूट नहीं सकता, राइट। एक घर का डोरबेल बजाइए, इंसान के साथ 4 बीमारी भी बाहर आ जाती है, नीड टू अंडरस्टैंड, राइट। तो उसका इंडिया के अंदर क्या इम्पैक्ट है ये सारी सिचुएशंस का और क्या हो रहा है। इंडिया, आधा से ज्यादा इंडिया बीमारी के साथ सफर कर रहा है। तो सिनेरियो देखो आप इंडिया का, इंडिया कैपिटल माना जाता है डायबिटीज का, राइट। हमारे देश में 9 to 10 करोड़, ये तो मुझे 7-8 साल पहले का डेटा है, अभी देखा जाए तो 16-17 करोड़। जिस देश ने हमारे रूल्स किया 150 साल, 150 साल अंग्रेज लोगों ने, ब्रिटिश, है ना, वो इंग्लैंड का पॉपुलेशन भी 12 से 13 करोड़ है, समझ लेना। तो जितने हमारे डायबिटिक पेशेंट है ना, उसमें 2-4 देश बैठ जाते, 2-4 कंट्रीज बैठ जाते, इतना बड़ा हमारा पॉपुलेशन है, ध्यान नहीं जाता। सिर्फ डायबिटीज इज प्रॉब्लम, ये डायबिटीज इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम, ये इसके वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, देयर आर 58 डिसीज कैन गेन बाय ओनली शुगर्स मेडिसिन या बीपीज मेडिसिन, ऐसा बोला जाता है। और ये WHO का इतना बड़ा एक किताब है, कौन कौन से डिसीज कैसे आ सकते हैं शुगर और बीपी की मेडिसिन से। तो बहुत सारा ज्यादा लोग कहते हैं कि मुझे तो शुगर का प्रॉब्लम है, ज्यादा कुछ नहीं है और मैं ये फलाना फलाना टैबलेट खा रहा हूँ। तो प्रॉब्लम शुगर का नहीं है, वो टैबलेट शुगर को कंट्रोल करेगी, बट इंटरनल बाकी के ऑर्गन है वो डैमेज हो जाएंगे, उसको वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे और आगे जाके 2-4-5-6-10 साल के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे हार्ट अटैक, जैसे ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, स्किन डिसीज हो सकती है, बोन डिसीज हो सकती है, सो मेनी डिसीज, कैंसर है, राइट, बहुत सारे डिसीज है। तो प्रॉब्लम ये है। 13 करोड़ प्लस लोगों को अस्थमेटिक इश्यू है, और जो लोग शहरों में रहते हैं उसमें 30% रेशियो है आज लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम का, अस्थमेटिक इश्यूज का। इसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग हर एक व्यक्ति है, राइट। तो ये कोई छोटा प्रॉब्लम नहीं है। अर्थराइटिस, ये तो घर घर में पाया जाएगा, ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें हड्डियों का प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो अर्थराइटिस हर घर में पाया जाता है और इंडिया में सबसे बड़े नंबर्स है, मोर देन 16 करोड़ प्लस लोगों के घर में अर्थराइटिस चल रहा है। 6 करोड़ प्लस क्रोनिक किडनी डिसीज, जैसे क्रिएटिन बढ़ गया, डायलिसिस चल रहा है, किडनी फेल हो गई, लाइक दैट, छोटी छोटी नहीं है, जिसमें किडनी स्टोन नहीं गिना जाता। किडनी स्टोन गिना जाएगा तो कम से कम 30-40 करोड़ हो जाएंगे, राइट। क्रोनिक किडनी डिसीज, उसकी बात हो रही है, 6 करोड़ प्लस है। मोर देन 4 to 5 करोड़ प्लस लोगों को कैंसर हो रहा है, कैंसर हो चुका है और लोग सफर कर रहे हैं, और आज के डेट में ये बहुत स्पीड से स्प्रेड हो रहा है। 28 करोड़ प्लस लोगों को आंखों की बीमारी है, और आने वाले 5 सालों में ये 60-70 करोड़ हो जाएगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति के सामने एक डिजिटल स्क्रीन है, राइट। और 2-3 घंटे हम वो ब्लू लाइट को ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो इससे ये प्रॉब्लम दुगना होने वाला है 5-6-7 सालों में, राइट। तो 10 करोड़ प्लस लोगों को पेट की बीमारी है, उसमें लिवर्स है, इंटेस्टाइन की इश्यूज है, अल्सर्स, कोलाइटिस, ये सारी बीमारी है, राइट, हाइपर एसिडिटी। इसका मेन रीजन है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से बहुत सारी चीजें हो रही है। अगर मैं सिर्फ हार्ट अटैक की बात करूँ ना दोस्तों, तो यू कैन सर्च ऑन गूगल में जो बातें कर रहा हूँ, है ना। तो इंडिया में गुलाब सर पर डे का रेशियो है 9500 डेथ कॉजिंग बिकॉज ऑफ द हार्ट प्रॉब्लम, एवरी डे, एवरी डे। ICMR के सारे रिपोर्ट्स वहां पे पड़े हुए हैं, डेटा पूरा पड़ा हुआ है। और इसमें डरने वाली बात दोस्तों ये है कि एवरेज
1350 लोग बिलो 30 के हैं, यंग जनरेशन, राइट। और एक ऐसी गंदी बीमारी है हार्ट अटैक जिसके कोई सिम्टम्स पहले समझ में नहीं आते, राइट। और जब ये प्रॉब्लम आ जाता है हार्ट अटैक जैसा, कार्डिक अरेस्ट जैसा, तो ट्रीटमेंट करने के लिए टाइम भी नहीं देता, कोई भी हो, राइट। कैंसर भी हो जाए तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल मिल जाते हैं, बट हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम को टाइम भी नहीं मिलता। सो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर। वो सस्ता भी है, सिंपल है, और क्या बोल सकते हैं हम, आसान है, आसान, राइट, आसान है, राइट। easy। तो ये इस चीज को समझ लेना आप, राइट। सो ये मेडिकल करियर हमारे घर में शुरू नहीं होना चाहिए, इसलिए हमारे लाइफ स्टाइल को हमने थोड़ा मॉडिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार ये स्टार्ट हो गया ना, वंस इन नेवर आउट, ये वार्निंग ही है, एक के बाद एक के बाद एक आप कॉम्प्लिकेटेड चीजों में चले जाओगे, तो वंस इन नेवर आउट, राइट। नहीं तो मुझे बताइए कि डायबिटीज का 10 साल पहले किसी को स्टार्ट हुआ था और उसको मेडिसिन स्टार्ट किया और उसको अभी बिल्कुल डायबिटीज नहीं है, ऐसा है नहीं, उसके साथ और 2-4 बीमारी है, राइट। तो एक सिंपल मैंने एक एग्जाम्पल बताया। सो दोस्तों, क्या करना होगा, हमारे आयुर्वेदा में कहा गया है कि अन्न ही पूर्ण ब्रह्म, फूड इज एवरीथिंग। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिसिन अगर कुछ है ना, वो है आपका फूड, आपका अन्न। ये लिख लेना सेंटेंस, है ना। आयुर्वेदा का सबसे बड़ा कोई मेडिसिन है तो वो है फूड, अन्न, राइट। जब दोस्तों अन्न की बात करते हैं, फूड की बात करते हैं, तो हमें समझना बहुत जरूरी है। 2-4 चीजें हैं इसके बारे में, इस चीज के ऊपर आज हम थोड़ा बात करेंगे। फूड में WHO ने कहा है हमारा बैलेंस्ड फूड इस तरह से होना चाहिए, 80% अल्कलाइन फूड और 20% एसिडिक फूड। ये हमारा वेल बैलेंस्ड डाइट माना जाता है, राइट। इसका बैलेंसिंग ऐसा कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपको, ऐसा कौन सा फूड है आपके घर में जिसके अंदर एसिड नहीं है? आपके किचन में ऐसा कौन सा खाने का पदार्थ है जिसके अंदर एसिड नहीं है, राइट। तो आपको सोचना पड़ेगा किसी के अंदर एसिड नहीं है, क्योंकि पहले मैंने आपको वही बताया कि कुकर का चावल भी टेस्ट करोगे तो उसमें भी एसिड पाया जाएगा, राइट। तो नीड टू अंडरस्टैंड ये सारी चीजें एसिडिक बन चुकी है। ओके, सो दोस्तों, जब फूड की बात करते हैं ना, तो टेस्ट बहुत मैटर करते हैं। तो टेस्ट का क्या संबंध है हमारे हेल्थ के साथ? ये टेस्ट बने हैं ना, ये पंच तत्वों से बने हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। इनका कॉम्बिनेशन, दो दो तत्वों का कॉम्बिनेशन एक एक टेस्ट के अंदर है, राइट। स्वीट, ये अर्थ और वाटर से बना है, यानी पृथ्वी और पानी से बना है। साल्टी, नमकीन, ये पानी और फायर, अग्नि से बना है, राइट। सोर, ये पृथ्वी और अग्नि से बना है। पंजेंट यानी खट्टा, वो अग्नि और हवा से बना है। बिटर, कड़वा, ये हवा और आकाश से बना है। अस्टंजट यानी तुरट, वो हवा और पृथ्वी से बना है। ये कॉम्बिनेशन, ये साइंस है, राइट। इसको बोला जाता है षड रस। आयुर्वेदा में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है षड रस। रस यानी टेस्ट, षड मतलब 6, राइट। 6 रस यानी 6 टेस्ट। तो आपके खाने में पहला करेक्शंस क्या है? इंडिया में बहुत गलत चीजें हो रही है और ये हमारे घर में हो रही है, हर एक घर में हो रही है। इसको पहला करेक्ट करना होगा। पहला स्वीट डिश आपके खाने के अंदर है ना, तो स्वीट पहला खाइए। स्वीट एंड में खाओगे तो एसिड बनेगा। मैं ये एसिड के ऊपर बात कर रहा हूँ, एसिड को आप टॉक्सिन समझिए। सारे लोगों को टॉक्सिन समझ में नहीं आता, तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ एसिड, राइट। तो स्वीट अगर आप एंड में खाओगे, लास्ट में खाओगे, तो एसिड बनेगा। स्वीट अगर हम शुरू में खाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी बनेगी। इस चीज को समझ लेना। और जब भी आप स्वीट शुरू में खाओगे तब आपके बॉडी को उसका बेनिफिट मिलेगा। एंड में खाओगे तो वो पूरा बॉडी के अंदर गंदगी है, राइट। तो कैसे माने हम? पिछले टाइम हमें विवेक सर ने मुझे पहले सेशन में बताया था, तो उस टाइम पे मैं शायद बताना भूल गया, लेकिन एक मैं आपको इसका ऑथेंटिक सोर्स बताता हूँ और उसको कोई भी ना नहीं बोल सकता। दोस्तों, टेस्ट समझने वाला, टेस्ट जहां पे समझ में आते, टेस्ट का ज्ञान होता है, वो ऑर्गन कौन सा है? टंग, राइट, जुबान हमारी। तो जुबान का जो फ्रंट पार्ट होता है ना, ये वाला है ना, फ्रंट पार्ट, वहां पे कभी आपको कड़वी चीज समझ में नहीं आएगी। और लास्ट वाला गले के अंदर जो पार्ट होता है टंग का, वहां आपको मीठा कभी समझ में नहीं आएगा, स्वीट कभी समझ में नहीं आएगा। आप अगर हनी का, है ना, हनी, हनी का ड्रॉप अगर सीधा अंदर डालोगे गले के अंदर, उसका टेस्ट आपको समझ में नहीं आएगा। और कड़ू नीम का पत्ता ऐसा मरोड़ लो हाथों के ऊपर, उसका उसको एक फ्रंट पार्ट होता है ना जुबान का, बाहर निकालो, उसको लगाओ, उसका टेस्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने शुरू में कहा था
इंसान का शरीर भी आयुर्वेदा के साइन के हिसाब से है, राइट। तो प्रथम मधुर रस यानी कि स्वीट डिश प्रथम, और लास्ट में हमें कड़वी चीज खानी चाहिए। इसलिए जो भी आप मेडिसिन लेते हो ना वो कड़वी होती है, बिकॉज बिटर इज अ हीलिंग टेस्ट, राइट। ये तो मैंने आपको बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को बताओ, इससे बहुत फायदा होगा लोगों को, राइट। सो जब खाने की बात करते हैं तो हमारा सीक्वेंस होता है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। नॉर्मली हम करते क्या है और हमारी गलती कहाँ पे हो रही है, गुड हैबिट एंड बैड हैबिट की हम बात कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट हम मिनिमम करते हैं, लंच हम मीडियम करते हैं, भूख लगी है इसलिए, और डिनर हम दबा के खाते हैं। हमारा सेप भी वैसा ही बन रहा है जिस तरह से हमारा फूड का सीक्वेंस है, राइट। आयुर्वेदा क्या कहता है, ब्रेकफास्ट हमारा 100% होना चाहिए, लंच हमारा 60% होना चाहिए, और डिनर हमारा लेस देन 40% होना चाहिए। ये प्रॉपर सीक्वेंस है। जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे ना उनका बॉडी एसिडिक बनेगा, उनका बॉडी टॉक्सिक बनेगा, वो बॉडी में कोई भी बीमारी सबसे जल्दी आएगी। और खास करके मैं बताना चाहूंगा कैंसर और हार्ट अटैक ऐसी गंदी बीमारी जल्दी आएगी, बिकॉज जो ब्रेकफास्ट नहीं करता है, टेस्ट करने की जरूरत भी नहीं, उसका बॉडी एसिडिक ही है। क्यों, वाई क्लियर करता हूं मैं। जब सूरज निकलता है नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर, तो हमारा जठर अग्नि भी जाग जाता है और उसके अंदर एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, पाचक रस प्रोड्यूस होते हैं और बहुत तेज होते हैं सुबह सुबह। उसको कुछ खाने के लिए नहीं दिया तो एक टाइप के एसिड से, अम्ल है ना, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन के ऊपर अटैक करेंगे और खास करके लिवर के ऊपर ज्यादा, और लिवर से पूरे खून के अंदर फैल जाएंगे। तो समझ लेना, ब्रेकफास्ट ना करना आपके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। अगर किसी को हैबिट नहीं है तो किसी को क्या, खास करके मैं जितने भी लेडीज हैं यहाँ पे, महिलाएं हैं, इंडिया में 80% महिलाओं को ब्रेकफास्ट करने की आदत नहीं है। इसके लिए कैल्शियम भी डाउन है, आयरन भी डाउन है, हीमोग्लोबिन डाउन है, हार्मोनल इनबैलेंस है, एनीमिक है, सो मेनी डिसीज, राइट। तो ये आदत डाल लेना। जब फूड की बात होती है, दिन की शुरुआत, स्टार्ट ऑफ द डे कहां से हो रहा है हमारा, 90% पीपल्स ऑफ इंडिया स्टार्ट देयर डे विथ अ कप ऑफ टी। गुड, ग्रीन टी है, ब्लैक टी है तो, लेकिन दूध की चाय पियोगे तो मरोगे एसिड से, क्योंकि दूध भी अच्छा है, वो अमृत है बोला जाता है, पोषण है हमारा। टी इज अ प्लांट, उसके अंदर भी कुछ मेडिकल प्रॉपर्टीज होती है, मेडिसिन होते हैं, थेरेप्यूटिक वैल्यू होते हैं, जैसे पॉलीफिनॉल, कैटेचिन ऐसे कंटेंट होते हैं। उसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ये दोनों, मिल्क और टी, एक जगह पे हम बॉइल करते हैं ना तो डेंजर एसिड बन जाता है। और जब हमारे बॉडी को एनर्जी बनने वाला फूड चाहिए स्टार्ट ऑफ द डे, राइट, वहां पे हम क्या दे रहे हैं, एसिड। उतनी ही तेजी से बॉडी के खून के अंदर एसिड मिलाया जाएगा। तो हमारा तो ये मिशन है, पूरे इंडिया में हमें दूध की चाय बंद करनी है, राइट। और विनिंग टीम के हैं हमारे, हम सारे लीडर्स मिलके जहां जहां में प्रेजेंटेशन होगा, ढोल पीट के इसके ऊपर बात करो, क्योंकि लोगों के लाइफ में कुछ तो बदलाव करके आओगे, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके घर में बच्चों को सुबह सुबह एसिड पिलाओगे? आपका घर का व्यक्ति ऑफिस जा रहा है, क्या एसिड पिलाओगे? ऑफिस से थक के घर आया गया, एसिड पिलाओगे? आपका दोस्त मिल गया, चलो कटिंग एसिड पीते, क्या कर रहे हैं हम? यानी कि घर में मेहमान आ गया तो हम चाय देते हैं, गुड हैबिट, अतिथि देवो भव, बट चाय के साथ हम एसिड पिला रहे, बैड हैबिट, राइट। तो एक दूसरे को हम दोस्तों प्यार से मार रहे हैं, राइट। तो इस हैबिट को आप चेंज कर देना। तो अल्टीमेट हमारा जो सबसे बड़ा बिग चैलेंज है ना, एसिड अटैक ऑन आवर बॉडी। हमारे चारों तरफ से बॉडी के ऊपर एसिड अटैक हो रहा है, टॉक्सिन्स का अटैक हो रहा है, और बॉडी इज गोइंग टू बिकम मोर एसिडिक, एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज, बिकॉज द रूट कॉज ऑफ मैक्सिमम डिसीज इज द एसिडिक बॉडी। रूट कॉज ऑफ मैक्सिमम डिसीज इज द एसिडिक बॉडी। इवन ऑन इन कोरोना, जिनके बॉडी के अंदर एसिड ज्यादा था, उसमें एक ऑक्सीजन की डिफिशियंसी बनी, उसमें कोरोना आ गया, ज्यादा तकलीफ बनी, वेंटिलेटर पे जाना पड़ा, ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा दिन रहना पड़ा, और कुछ लोग तो चले गए, राइट। तो जिनकी बॉडी एसिडिक है उनको वायरस का भी बहुत खतरा है, इस चीज को समझ लेना, राइट। तो कहाँ कहाँ से एसिड आ रहा है? बहुत अच्छे अच्छे फ्रेश फ्रूट खाते हैं, है ना। कुछ कुछ अतरंगी फ्रूट भी होते हैं, उसके नाम में और उसके कलर भी कुछ बचपन में हमने अलग देखे थे, अभी सब तरंगे आ रहे हैं, राइट। तो क्या नहीं पता, तो क्या हो रहा है वो पता नहीं। जंक फूड हमारा लाइफस्टाइल फूड है, यहाँ से बॉडी के अंदर एसिड आ रहा है।
जो सब्जी लाते हैं फ्रेश फ्रेश वाली, यहाँ से एसिड आ रहा है ना। रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ बहुत सारी चीजें हम मॉल से लेके आते हैं, एसिडिक बन रही है। तो खाने के लिए चीजें बहुत है डाइनिंग टेबल के ऊपर, लेकिन एसिडिक है। तो नंबर वन चैलेंज, दो ही प्रॉब्लम्स है सबसे ज्यादा। नंबर वन चैलेंज इज एसिडिक बॉडी, और बॉडी के अंदर टॉक्सिन जा रहा है। नंबर टू चैलेंज, खाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हमारा डाइनिंग टेबल भरा होता है, अलग अलग डिलीशियस डिशेस है, बट सवाल सबसे बड़ा है वेयर इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी जा रही है। तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन, जितना चाहिए बॉडी को नहीं मिल रहा है, प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो नंबर वन एसिडिक बॉडी, नंबर टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमतरता। और ये दोनों कम हो गए तो बॉडी ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगी और ऑर्गन हमारे कमजोर हो जाएंगे और उसके अंदर बीमारी आने वाली है। हमारा मैकेनिज्म जो है वो निकम्मा हो जाएगा और बीमारी हमारे ऊपर भारी हो जाएगी, राइट। सो उसके बाद कुछ और कम था। तो आजकल की दुनिया में टेक्नोलॉजी की वजह से अभी इसके सिवा तो हम जी नहीं सकते। रेडिएशंस, राइट। कभी मुझे ऑफलाइन मिलो तो मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा कि रेडिएशंस का इफेक्ट डायरेक्टली हमारे बॉडी के ऊपर, ये तो ऑनलाइन में आपको बता नहीं सकता, डेमो करके दिखाऊंगा आपको और आप भी उसको मानोगे, राइट। तो रेडिएशंस का ऊपर हमारे शरीर के ऊपर तो हो रहा है, इससे हम बच नहीं सकते। हर एक घर में मोबाइल से टावर से, हर एक सिटी में, गांव में भी अभी बन चुके हैं। तो अल्टीमेट सिचुएशन इसके कारण क्या हो रहा है, किसी का इमरजेंसी ऑपरेशन हो रहा है, कोई लैंडिंग हो रहा है इमरजेंसी हॉस्पिटल में, बच्चे हमारे वेंटिलेटर या ऑक्सीजन मास्क पे है, राइट। बुजुर्ग हमारे लोग बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों समझ लेना, योर एसिडिक बॉडी इज द बिगेस्ट चैलेंज। इसको आपको अल्कलाइन स्टेट में रखना होगा, राइट। और इसके लिए थॉमस एडिसन ने बहुत साल, सैकड़ों साल पहले कहा था कि आने वाले भविष्य में डॉक्टर्स इंसान के शरीर को ड्रग्स या मेडिसिन से क्योर या प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनको न्यूट्रिशन का सहारा लेना ही होगा। न्यूट्रिशन से ही डिसीज को कवर करना होगा और प्रोटेक्ट करना होगा। उन्होंने जो भविष्य बोला था वो हम आज जी रहे हैं, समझ लेना। ये तो आप बोलेंगे कौन से भविष्य में, उन्होंने सैकड़ों साल पहले कहा था, आज हम वो जी रहे, राइट। और जितने भी सारे आप कोई मेडिकल शॉपिंग में जाके देखो, एंटीबायोटिक आपको कम मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा मल्टीविटामिन वाले टैबलेट्स और कैप्सूल्स आपको मिलेंगे। ये क्या है, फूड है। और कोविड जैसे जो दुनिया का सबसे बड़ा पैंडेमिक था, उसमें भी जो निकाले गए लोग बाहर, वो सबसे फूड से ही निकाले गए। विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक, क्या है, फूड ही तो है, राइट। ये मेडिसिन नहीं है। तो समझ लेना दोस्तों, हिपोक्रेटस, फादर ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन कहा जाता है, मॉडर्न मेडिसिन इनको कहा जाता है। तो उन्होंने भी कहा है, उन्होंने तो आयुर्वेदा का ही सेंटेंस दोहराया है, लेट फूड बी द मेडिसिन, यानी कि आपका अन्न ही आपका औषध होना चाहिए, राइट। आपका मेडिसिन है वो आपका फूड ही होना चाहिए। ये तो मैंने शुरू में बताया आपको कि दुनिया में सबसे बड़ा मेडिसिन आपका फूड है, राइट। सो दोस्तों, एक ये मैंने जानबूझ के ऐड किया है क्योंकि आज के डेट में कैंसर के बहुत बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में। तो कैंसर का रूट क्या, कॉज क्या है, ये जो महाशय है उनका नाम है डॉक्टर ओटो एज वार्बर्ग। उनको नोबेल प्राइज मिला है द रूट कॉज ऑफ कैंसर थ्योरी रिसर्च करने के लिए। 32 साल लगा दिए अपनी जिंदगी के रूट कॉज ऑफ कैंसर ढूंढने के लिए। 10 लाइन का पैराग्राफ लिखा 32 साल के बाद, और वो आपके सामने है, राइट। तो रूट कॉज ऑफ कैंसर ये है कि आपकी बॉडी एसिडिक बन जाएगी, तो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमतरता हो जाएगी। और 35% ऑक्सीजन जो है 48 घंटे तक कोई भी सेल को नहीं मिला तो वो सेल कैंसरस हो सकती है। और एक कैंसरस सेल एकमात्र ऐसी सेल है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, तो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकती है हमारे बॉडी के अंदर। और सिर्फ सर्वाइव नहीं करती, अपने आप को मल्टीप्लाई करती है, फिर ट्यूमर बनाती है, फिर आपके बॉडी के ऊपर हावी हो जाती है, राइट। तो मैं अभी अभी तक जो बता रहा था, फूड पोजिशनिंग, दूध का चाय बंद करो, ये स्वीट पहले खाओ, ये सारी चीजें कुछ फैंटेसी नहीं है, दिस इज अ साइंस ऑफ लाइफ, राइट। ये बहुत बड़े बड़े बीमारियों से आपको बचाया जाएगा इस हैबिट के वजह से, राइट। तो हाथ जोड़ की विनती है, जो 4 चीजें मैंने बताई वो फॉलो करो आप सबको, राइट। अगर आप यहाँ पे आए हो मीटिंग के लिए तो आपका जीवन का टाइम जो है, जो आपने 1 घंटा यहाँ पे लगाया है, वो आपके लिए काम आएगा। और ऐसा भी हो सकता है ये सेशन सुनते सुनते कोई दूध का चाय पी रहा हो, पता नहीं, राइट।
तो ये चीजें समझ लेना आप। आपका हेल्थ, आपकी प्रॉपर्टी और आपका जीवन, राइट, आफ्टर ऑल। सो वी आर अंडर अटैक डेली, वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स एंड आवर फैमिली डेली। हर रोज हमारे फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, हमारे फैमिली के ऊपर हर रोज अटैक हो रहा है, राइट। सो ह्यूमन्स बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर, बट अलग से बताने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा दुनिया का डॉक्टर है वो इंसान का शरीर है, और इंसान का शरीर ही रिस्पॉन्स देगा तो भी तभी डॉक्टर जाके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इस डॉक्टर को मजबूत रखना है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि सेल्फ एनालिसिस कीजिए, आपका इंटरनल डॉक्टर अच्छा है या वो बीमार हो चुका है। आपका ह्यूमन बॉडी है, आपका जो शरीर है, वो जो डॉक्टर है वो ठीक है या बीमार हो चुका है। लगभग दोस्तों 10 क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन के जवाब आपको यस या नो में देने हैं। अगर आपने अच्छी तरह से प्रामाणिकता से होनेस्टी से यस और नो लिखे, हम आपको सवाल नहीं पूछेंगे, ना कोई आपको रिजल्ट देखने के आने वाला है। आप ही स्टूडेंट हो, आप भी एग्जामिनर हो, आप ही बोर्ड हो जो आपको रिजल्ट देने वाले हो। गिन लीजिए, अगर 10 उंगलियां है इसके ऊपर भी आपने यस और नो गिन लिया, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो मेरा दोस्तों पहला सवाल है, आर यू नॉन स्मोकर, नॉन ड्रिंकर और नॉन एनी बैड हैबिट? आपको कोई ये चीजें करने की आदत नहीं है क्या? नहीं है तो यस लिखो, अगर है तो नो लिखो। आप ड्रिंक करते हो बार बार, कभी कभी कर लिया, ठीक है, हम उसको वो अलाउड नहीं करेंगे, बट ठीक है। बट हर रोज कर रहे हो तो प्रॉब्लम है, राइट। टोबैको, सिगरेट या गुटखा जैसी चीजें, राइट। हम करें क्या? हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पे हमारे 3 पद्मश्री विमल का एडवर्टाइज करते हैं। नाम बताने की जरूरत नहीं, टीवी के ऊपर चैनल्स के ऊपर जो स्टार देखते हैं ना, 3 जो विमल का एडवर्टाइज कर रहे हैं, तीनों को पद्मश्री मिल चुका है। अभी किसको पद्मश्री देना चाहिए वो भी समझना चाहिए, राइट। सो इम्पोर्टेंट है। ये देश का बर्बादी का सिम्टम्स है, या हम बोल सकते हैं लक्षण है ऐसा, राइट। तो आप अगर कर रहे हो तो नो लिखो, नहीं कर रहे हो तो यस लिखो। डू यू चेक योर बीपी शुगर रेगुलरली? कौन करेगा, कौन करता है मुझे बताओ। बीमार लोग भी नहीं करते 2-2 3-3 मंथ, राइट। तो लिखो आपका जवाब यस और नो, है ना। मैसेज में लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपना अपना गिनो। तीसरा सवाल है, डू यू टेक टाइम ऑफ ईच डे टू रिलैक्स? हर दिन आप रिलैक्स, मतलब क्या है, कुछ स्पिरिचुअल चीजें आप कर रहे हो अपनी लाइफ के लिए, या मेडिटेशन कर रहे हो, राइट। रिलैक्सेशन का मतलब ये है, रिलैक्सेशन का मतलब नहीं सर मैं 10-12 घंटे तो रोज सोता हूँ, वो रिलैक्स नहीं है, राइट। कुछ चीजें माइंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए, राइट, अपनी लाइफ को बैलेंस रखने के लिए, मन को बैलेंस रखने के लिए, वो ये रिलैक्सेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोग करते हैं। नहीं कर रहे हो तो नो लिखो। आर यू ईट एट योर आइडल बॉडी वेट? आप अपने आइडल बॉडी वेट के, आपके एज के हिसाब से और आपके हाइट के हिसाब से आइडल बॉडी वेट पे हो तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो। पांचवा सवाल है, डू यू ईट बैलेंस्ड डाइट? 99.99% दुनिया के लोग नो ही बोलेंगे, शायद अंबानी भी नहीं कर पाएंगे इतना पैसा होने के बावजूद, राइट। क्योंकि ये सिर्फ पैसों से नहीं होता, ये मेंटेन करना पड़ता है, और ये मेंटेन नहीं होता है। तो यस और नो लिखो। 6th क्वेश्चन से, डू यू ईट ग्रीन फूड मिनिमम 400 ग्राम पर डे? लिखो अभी इसका यस और नो, क्योंकि हमें ग्रीन फूड से ही हमारा नया खून बनेगा। बॉडी के अंदर आरबीसी, रेड ब्लड सेल जो बनते हैं ना, वो क्लोरोफिल से ही बनते हैं, राइट। और हम ग्रीन फूड नहीं खाएंगे तो बहुत तकलीफ है, और बॉडी के अंदर जो एनर्जी आती है ग्रीन फूड से ज्यादा एनर्जी आती है। तो ग्रीन फूड 400 ग्राम पर डे खाना चाहिए, ऐसा साइंस कहता है। यस और नो लिखो। डू यू ईट फ्रूट मिनिमम 400 ग्राम पर डे? आप 400 ग्राम पर डे फ्रूट खाते हो क्या? यस और नो लिखो। 8वां सवाल है, आर यू लिविंग विदाउट एनी स्ट्रेस? चांस ही नहीं है, यस और नो लिखो। डू यू ईट ऑर्गेनिक फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर? नो। 10वां सवाल है, लास्ट सवाल, आर यू डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली? बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग कल से करने का सोच रहे हैं, राइट, ठीक है। यस और नो लिखो, राइट। सो आपके यस और नो आप गिन लो, 10 सवाल हो गए, 10 में से यस कितने और नो कितने, है ना। यहाँ पे मैं रिजल्ट का आपको नतीजा बताता हूँ, आपको जो रिजल्ट आया है उसके आगे क्या होने वाला है मैं दोस्तों आपको बताऊंगा। आपके 5 या 5 से ज्यादा नो आए हैं तो आपका अंदर का डॉक्टर्स बीमार बन चुका है, वो थक चुका है, वो हैरान हो चुका है। यू आर इन डेंजर जोन, यू आर इन रेड जोन, समझ लेना।
कोई भी बीमारी कभी भी आ सकती है और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आपका हैबिट ही आपका लाइफ है। व्हाट यू ईट यू बिकम। बुद्धा से लेके कल के डॉक्टर तक सब लोगों ने ये बताया है, जो आप खाना खाओगे वही आप बनोगे। योर थॉट इज ऑल्सो योर फूड। आपका एक एक थॉट भी एक निवाले के जैसा है, उतना इम्पैक्ट करता है हमारे शरीर के ऊपर, राइट। सो 5 या 5 से ज्यादा अगर आपके नो है तो क्या करना होगा सर? ये तो सारी चीजें बताई आपने, यस प्रॉब्लम ये समझ में आ गया, क्या करना होगा, व्हाट इज द सॉल्यूशन? मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, मैं आपको एक फॉर्मेट देता हूं अगले 90 डेज के लिए, 90 दिन के लिए। ये आप थोड़ा फॉलो करो, पुट योर प्लान इनटू एक्शन, 90 डेज ओनली। और 90 डेज के अंदर आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, ट्रिमेंडस चेंजेस। और ये मैं दावे के साथ कहता हूं, है ना, इतने सारे हजारों लोगों के साथ मेरी बात हो रही है, ये दावे के साथ मैं कहता हूं, है ना। 90 डेज के अंदर प्रामाणिकता से अपनी रेगुलर 90 दिन ये सारी चीजें ले ली। 5 चीजों की मैं जिक्र करूंगा जो आप करोगे, और आज के दिन में उसके लिए, है ना, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, राइट। सो इसको बोलते हैं हम 90 डेज फिटनेस प्रोग्राम। और ये फिटनेस प्रोग्राम में आपको देंगे ABCD+E फॉर योर हेल्थ, ABCD+E फॉर योर हेल्थ, राइट। तो झड़ तक भी जा सकते हैं, बट जरूरी नहीं है, ABCD+E में आपकी सारी चीजें निपट जाएगी। सो ए फॉर एक्टिविटी, 2 एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि दोनों से हमें न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमें मिलेगा ऑक्सीजन और डाइजेस्टिव सिस्टम से हमें मिलेंगे न्यूट्रिशन। और ये दोनों चीजों को अच्छा रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, प्रॉपर इनका वर्किंग होने के लिए, ये एक प्लांट है दुनिया में जिसको बोला जाता है, एक फ्रूट है जिसको बोला जाता है मोरिंडा सिप्रोफोलिया, बॉटनिकल नेम है, और इंडिया में उसको कहा जाता है नोनी, राइट। और ये सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है इंडिया के अंदर, यहां से एक्सपोर्ट होता है और बाहर जाके उसकी दवाई बन के वापस हमारे देश में आता है। ये इंडियन फ्रूट है, राइट। और इसको खाना कैसे है? अर्ली मॉर्निंग मिनिमम 3 कैप्सूल अ डे, 3 कैप्सूल अर्ली मॉर्निंग रोज, और उसके साथ एक दो ग्लास वार्म वाटर पीना है, गुनगुना पानी पीना है। जब नूनी खाओगे उसके बाद 1 घंटा कुछ नहीं खाओगे मिनिमम। तो सुबह सुबह उठ के ब्रश करो, या ब्रश करने से पहले भी आप ले सकते हो, उसके साथ 2 ग्लास गुनगुना पानी, राइट। ये फॉर एक्टिविटी। बी फॉर बैलेंसिंग, बहुत सारी चीजें बैलेंस करनी पड़ती है। वात पित्त कफ अगर हमने बैलेंस कर लिया ना, तो हमारे त्रिदोष बैलेंस हो जाते हैं, और त्रिदोष बैलेंस हो गए तो सो मेनी सिस्टम्स विल बी बैलेंस्ड, राइट। जैसे हम बीपी सबको है, लेकिन कम ज्यादा हो गया तो गोली खानी पड़ती है। शुगर सबको है, कम ज्यादा हो गई तो आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। थायराइड सबको है, कम ज्यादा हो गया तो आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। सोराइसिस सबको है, कम ज्यादा हो गए तो ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। ये सारे हमारे सिस्टम के पार्ट है, इसको बैलेंस करना होगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, राइट। कोलेस्ट्रॉल कम ज्यादा हो गया तो आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, राइट। तो हर एक चीज को कितना ट्रीटमेंट हम लेंगे, उससे बेहतर है वात पित्त कफ को बैलेंस करना है। 90 डेज का मैं बता रहा हूँ। ब्रेकफास्ट के बाद 2 फ्लेक्स ऑयल, रात को डिनर के बाद 2 फ्लेक्स ऑयल, बस। ब्रेकफास्ट के बाद 2 फ्लेक्स ऑयल, रात को डिनर के बाद 2 फ्लेक्स ऑयल, आपका त्रिदोष बैलेंस करने के लिए उसकी मदद हो जाएगी। और इसके बहुत सारे 200 300 400 500 फायदे हम बता सकते हैं, बट इतना बेनिफिट मोर देन इनफ है। सी फॉर क्लीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्लीनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके कारण आपकी बॉडी शुद्ध हो जाती है। आपकी बॉडी शुद्ध होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके हम बात कर रहे थे, टॉक्सिन से एसिड लोड बन रहा है बॉडी के अंदर, तो हर दिन हमारे स्टूल से, यूरिन से, पसीने से, है ना, बलगम से टॉक्सिन बाहर निकलता रहता है। बट आज के डेट में टॉक्सिन्स का लोड इतना ज्यादा है कि माइक्रो पार्टिकल्स बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं है। हर एक सेल के अंदर डिपॉजिट हो रहा है, तो सेल के अंदर टॉक्सिन्स आ गए तो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जाने का चांस नहीं है सेल के अंदर, राइट। और उसके कारण हमारी एनर्जी कम हो जाएगी, और हर एक सेल का जो कार्य करने का क्षमता है, इफिशियंसी कम हो जाएगी, तो बॉडी ऑटोमेटिक बीमार हो जाएगी। सो डिटॉक्सिफिकेशन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। और दुनिया में एक सबसे गॉड गिफ्ट प्लांट है ना, ज्ञानोडर्मा। ये डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत मदद करता है।
डिटॉक्स करने के लिए, बॉडी शुद्ध करने के लिए मदद करता है। इसका कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊं। आप अगर गुलाब जी आप अहमदाबाद में रहते हो? नहीं, कच्छ में, राइट? तो एक सिटी लेते हैं, मुंबई या दिल्ली जैसा सिटी लेते हैं। एक शहर में, उस शहर का कारपोरेशन का मेयर अगर 2-3 महीने के लिए अमेरिका या और कोई कंट्री में चला गया घूमने के लिए, तो शहर में कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ टेंडर्स या साइन करने के काम रह जाएंगे, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक चलेगी। बट उस शहरों में जो साफ सफाई करने वाले, जो गंदगी उठाने वाले लोग अगर 1-2 महीना नहीं आए, तो क्या हो सकता है उस शहर का, समझ लेना। तो सर्वश्रेष्ठ काम किसका है? क्लीनिंग करने वाला, क्लीनिंग करने वालों का। जहां भी लोग वो मिले ना, उनको ग्रेटिट्यूड दीजिए दोस्तों, वो आपके प्रोटेक्टर है, राइट? तो ज्ञानोडर्मा को एक फूड कैटेगरी में रखा गया है ना, क्षुद्र आयुर्वेदा में। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा बात किया लोगों से, डॉक्टर लोगों से, आयुर्वेदाचार्यों से। तो क्षुद्र का मतलब होता है शुद्ध करने वाला, शुद्ध करने वाला होता है क्षुद्र। तो ज्ञानोडर्मा के अंदर मोर देन 700 बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, जो हमारी बॉडी को शुद्ध करने के लिए मदद करेंगे, रीबिल्ड करने के लिए मदद करेंगे, रीजूनेट करने के लिए मदद करेंगे। तो आपके दिन के खाने में ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा लेना है? 2 कैप्सूल ब्रेकफास्ट के बाद, 2 कैप्सूल डिनर के बाद। फ्लेक्स और ज्ञानोडर्मा साथ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ में लीजिए। 90 डेज का फॉर्मेट बता रहा हूँ। सो ज्ञानोडर्मा के बहुत सारे बेनिफिट्स है। ज्ञानोडर्मा को द किंग ऑफ हर्ब कहा गया है, और आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, द किंग ऑफ हर्ब नाम आएगा ज्ञानोडर्मा लूसिडम। ओके। डी फॉर डिफेंडिंग। डिफेंडिंग का मतलब है हमारे बॉडी की रक्षा करना। डिफेंस मिनिस्ट्री हम बोलते हैं ना आर्मी को, वैसे हमारी बॉडी की भी एक मिनिस्ट्री होती है, और वो कुल मिला के वो मिनिस्ट्री को हम इम्यूनिटी बोलते हैं, राइट? तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होने के लिए हमें किसकी जरूरत है? मेडिसिन की जरूरत है या फूड की जरूरत है? फूड की जरूरत है। और दुनिया का सबसे रिचेस्ट फूड माना गया है स्पिरुलिना को। गूगल में सर्च कीजिए, 1974 को, 1974 WHO ने द रिचेस्ट फूड ऑन अर्थ किताब दिया है स्पिरुलिना प्लांट, राइट? और स्पिरुलिना का एक सबसे बड़ा स्टेटस में अगर बताऊं, तो इस धरती का पहला जीव है स्पिरुलिना अल्गिज, काई। इस धरती के ऊपर कुछ नहीं बना, कोई जीव नहीं था, तो पहली काई बनी। और ये प्लांट के अंदर ईश्वर ने इतनी सारी चीजें डाल के रखी है, जो आने वाले समय में इंसान को प्रोटेक्ट करने वाली है, उसको पता है, राइट? तो एक बहुत बड़ा एक कॉम्बिनेशन से न्यूट्रिशंस का, राइट? तो इसके अंदर आयरन, फास्फोरस, क्लोरोफिल, बीटा कैरोटीन, जंतोफिल, विटामिन ए, B1, B2, B3, B12, इसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसेंशियल फैटी एसिड्स, माइक्रोन्यूट्रिशंस, माइक्रोन्यूट्रिशंस, GLA नाम का एक घटक है इसके अंदर, गामा लेनोलेनिक एसिड बोलते हैं उसको। वो माँ के दूध में मिलता है, सेकंड स्पिरुलिना के अंदर मिलता है, राइट? सो मेनी इंग्रेडिएंट्स आर देयर, एक बहुत बड़ा भंडार है, राइट? तो स्पिरुलिना दुनिया का सबसे, मैं बताऊं, अफोर्डेबल स्पिरुलिना। 18 साल से मैं न्यूट्रिशंस में हूँ। बहुत सारी कंपनी मेरे पास आके गई है, सारे कंपनी के प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग और क्वांटिटी मुझे पता है, राइट? सो नेपाल से लेके अमेरिका तक हर एक कंपनी का स्पिरुलिना का प्राइस मैं बता सकता हूँ आपको, सबसे अफोर्डेबल। उसके लिए मैं गौतम बाली जी को थैंक्स मानूंगा, बहुत उनको धन्यवाद दूंगा। बाली जी जब एक बार मिलने का मौका मिला, तो उनको मैंने एक सवाल पूछा था, इतना सस्ता स्पिरुलिना आप प्रोवाइड कैसे कर सकते हो सर? तो उन्होंने बहुत आसान जवाब दिया, और वो सुन के मैं हैरान हो गया कि इंडिया में 300 से 350 टन का प्रोडक्शन होता है हर साल स्पिरुलिना का, 300-350 टन, और उसमें 70% उठाता है सिर्फ वेस्टेज। तो समझ लेना प्राइस कौन मेंटेन करेगा, राइट? और क्वालिटी के बारे में पूछने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि 11 देशों में कंपनी जा चुके हैं। क्या 11 देशों के हेल्थ मिनिस्टर ने अगर इस प्रोडक्ट को अप्रूवल दे चुके हैं, तो हम तुम कौन होते हैं बोलने वाले, राइट? तो सारी चीजें यहाँ पे है। आपके दिन का, आपकी लेडीज अगर बाहर निकल रही है ना, उससे उसके स्पर्श में स्पिरुलिना होनी चाहिए। इसको HEL बोला जाता है, हाई एनर्जी लेवल। वो ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेगा बॉडी के अंदर, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा, बॉडी को अल्कलाइन रखने के लिए मदद करेगा। और सबसे मैं बताता हूँ गुलाब सर, जो हम रेडिएशंस की बात कर रहे थे, मोबाइल रेडिएशन, सौर रेडिएशंस का, उसका जो बॉडी के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है, उसको कम करने की ताकत स्पिरुलिना के अंदर बहुत ज्यादा है, राइट? क्योंकि इसके अंदर मिनरल ज्यादा है, तो उसको वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज करता है। जर्मनी में इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं,
राइट। वो रिसर्च के आधार के ऊपर मैं आपको बात बता रहा हूं। तो जितने सारे मोबाइल यूजर्स है ना, सबको स्पिरुलिना खाना चाहिए दोस्तों, आप ना बोल ही नहीं सकते इसको, राइट। सो दैट इज अ डी डिफेंडिंग, राइट। तो स्पिरुलिना एवरीडे फॉर एवरीवन, आपके डाइनिंग टेबल पे हो। नासा ने बारे में 1 किलोग्राम स्पिरुलिना इज न्यूट्रिशनली इक्वल टू 1000 किलोग्राम ऑफ असोर्टेड वेजिटेबल्स। असोर्टेड मतलब ऑर्गेनिक। ये नासा का 20 साल का रिसर्च है, और एस्ट्रोनॉट भी ऊपर जाते समय ये न्यूट्रिशन लेके जाते हैं स्पिरुलिना जैसे। कम क्वांटिटी में ज्यादा न्यूट्रिशन, राइट। कम वेट में ज्यादा न्यूट्रिशन। तो 1 ग्राम यानी कि 2 वेस्टीज के कैप्सूल्स खा रहे हो स्पिरुलिना के, यानी 1 किलोग्राम ग्रीन वेजिटेबल्स खाने जैसा है। इस चीज को समझ लेना, आप खा के देखो, राइट। 90 डेज के बाद मुझे बताओ, आप चेंजेस नहीं आए, मैं वेस्टेज छोड़ने के लिए तैयार हूं। ये मेरा दावा है, स्टैंप पे लिख के देता हूं, राइट, सबको, राइट। सो उसके बाद आता है ई फॉरेन। ये सारी चीजें हो गई, क्लीनिंग है, बैलेंसिंग है, फिर हमारे एक्टिविटी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक्टिव हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी स्ट्रांग हो गया। स्पिरुलिना हमारे बॉडी को अल्कलाइन और ऑक्सीजन और कुछ मात्रा में न्यूट्रिशन जो कम क्वांटिटी में आपको मिलते हैं बट पावरफुल मिलते हैं। बट बॉडी के हर एक सेल को एनर्जी क्रिएट करने के लिए वाइटल रोल कौन प्ले करता है, वो है प्रोटीन, राइट। और आज के डेट में इंडिया में, यस सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, स्पिरुलिना कब और कितना लेना चाहिए वो भी हाँ वो भूल गया। स्पिरुलिना आपको वही फ्लेक्स ऑयल और ग्रैंडोरमा के साथ 2 कैप्सूल ब्रेकफास्ट के बाद, 2 कैप्सूल डिनर के बाद, राइट। ये एक कंटिन्यू करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे रिमाइंड किया, मैं भूल गया था, राइट। सो बॉडी के अंदर एनर्जी क्रिएट करने के लिए 80% रोल जो पैदा करता है, रोल प्ले करता है ना, वो है प्रोटीन। और इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को, यानी कि 80 प्लस लोगों को प्रोटीन की, 80% प्लस लोगों को प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। 95% लोग तो प्रोटीन के बारे में जानते भी नहीं है, राइट। तो प्रोटीन हमारे खाने में कम हो रहा है, डिमांड बॉडी के ज्यादा है। आपका जितना किलो वेट है उतने ग्राम प्रोटीन खाने चाहिए, यानी कि 60 केजी वेट है आपका, तो दिन में आपको 60 ग्राम प्रोटीन लेना जरूरी है। आपको मिल रहे 30 ग्राम, तो 30 ग्राम प्रोटीन का डेफिशिएंसी बॉडी कहां से निकालेगा? क्यों बीमार हो रहे हैं हम, राइट। तो बॉडी के हर एक ऑर्गन को, यहाँ पे कुछ पिक्चर दिखाया हमने, बॉडी के हर एक ऑर्गन को प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि हर एक ऑर्गन के अंदर सेल्स काम कर रहे हैं, और सेल्स प्रोटीन के हिसाब से ही काम करेंगे, समझ लेना। पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी, ओके। तो प्रोटीन ABCD+E, ये 5 प्रोडक्ट कितना खाना है ना, मिनिमम 20-20 ग्राम तो सुबह शाम खाइए आप, एवरेज, है ना। 20 ग्राम सुबह, 20 ग्राम शाम को, यानी 2 टेबल स्पून आप गर्म पानी में या दूध में मिला के पी सकते हो, आपकी चॉइस है, राइट। तो ये मात्रा हो गई। तो दोस्तों ये 5 प्रोडक्ट आपको लेना है, बहुत अच्छे आपको इफेक्ट मिलेंगे। सो ये एक थ्योरी मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाले सिर्फ 5 मिनट, 5 या 10 मिनट के अंदर हम इस सेशन को कवर करेंगे। एक इंसान का जन्म जब होता है ना, तो क्या होता है, और जो मैंने शुरू में बताया था, न्यूली मैरिड कपल के लिए ये समझना बहुत जरूरी है, और जो जिनके घर में यंग जनरेशन है, शादीशुदा या शादी होने वाला, उनके माता पिता को भी ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक माता पिता को, कि किसान जब कोई करता है, कोई क्रॉप कल्टीवेट करने की सोचता है, तो 4 चीजों को कंसिडर करता है। नंबर 1 इज द सॉइल, और सॉइल को चॉइस करता है और उसको फर्टिलाइट बनाता है, अगर है तो उसको वापस मेहनत करके, है ना, मशागत करके उसको फर्टिलाइट बनाता है। फिर सीड का चॉइस करता है, सिलेक्ट करता है, सिलेक्टेड सीड वहां पे बोए जाते हैं। क्लाइमेट देखेगा, कौन सा क्लाइमेट है कौन से क्रॉप के लिए, और उस हिसाब से खेती करेगा, और जब क्रॉप बनेगा उसको खुराक देगा, पानी फर्टिलाइज देगा, तब जाके उसकी खेती में ना एक अच्छी फसल जन्म लेती है, अच्छी फसल आ जाती है किसान के। और यही जो एक फॉर्मेट है ना, इंसान के लिए भी वैसा ही लागू है, वैसा ही कनेक्टेड है। देखो, इंसान के लाइफ में जो माता होती है वो सॉइल है, जमीन है, जननी है ना। वो उसका शरीर पोषक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पिता है, पिता का स्पर्म जो है वो है सीड, राइट। यहाँ पे माता के शरीर में कुछ डेफिशिएंसी रहेगी, पिता के स्पर्म में, क्योंकि ये स्पर्म जो है ना हमारा 7वां धातु है, उससे पहले
रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और उसके बाद शुक्र आता है। तो 6 धातु निचोड़ के स्पर्म बनता है। तो समझ लेना ये कोई भी हमारे बॉडी के अंदर बीमारी है वो स्पर्म में आ जाएगी। तो बीज है पिताजी, राइट। ये भी हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पिताजी का पूरा बॉडी हेल्दी होना बहुत इंपॉर्टेंट है जन्म देते समय बच्चे को। लेडीज का जो मंथली साइकिल है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्लाइमेट होता है, और लेडीज का प्रेगनेंसी में जो खाना होता है वो खुराक है, राइट। ये अगर सब कुछ ठीक है तो हमारे घर में एक राजकुमार या राजकुमारी जन्म ले सकती है, हेल्दी राजकुमार या हेल्दी राजकुमारी जन्म ले सकती है, हमारा नस्ल अच्छा पैदा हो सकता है, राइट। इस पूरे साइंस को मैंने बहुत सिंपली आपको बताने की कोशिश की, आप भी लोगों को बताओ, बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, राइट। इसलिए हमें वेलनेस की और न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। सो दोस्तों सॉल्यूशंस है ना, 2 सॉल्यूशंस है सारे प्रॉब्लम्स के लिए। नंबर 1 इज डिटॉक्स योर बॉडी। क्यों बॉडी डिटॉक्स करना है, वो बॉडी शुद्ध क्यों करना है? क्योंकि जिस ऑर्गन के अंदर टॉक्सिन्स आ जाएंगे वो ऑर्गन खराब हो जाएगा, वो ऑर्गन की बीमारी बन जाएगी, राइट। तो ट्रीटमेंट मैनेजमेंट लाइफ जीना है तो बॉडी में गंदगी वैसे ही रहने दो, कोई आपको डिटॉक्स करने की जरूरत नहीं। आपके ऑर्गन ने परफॉर्मेंस अच्छा देना चाहिए, परफॉर्मेंस लाइफ जीना चाहते हो, कोई बाईपास ना हो, कोई बायोप्सी ना हो, कोई किडनी खराब ना हो, कोई रिप्लांट ना हो, कोई ऑपरेट ना हो, तो आप परफॉर्मेंस लाइफ जीना चाहते हो, राइट। तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत जरूरत है। हेल्थ मैनेजमेंट के 2 ही तरीके, ट्रीटमेंट मैनेजमेंट जियो या परफॉर्मेंस लाइफ जियो, राइट। तो डिटॉक्स कब करेंगे? बीमारी आने के बाद करोगे तो बहुत क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड है और क्रोनिक में हम चले जाते हैं। हमें डिटॉक्स करना चाहिए पीआईपी पीरियड में, यानी प्री इलनेस पीरियड। हमारी एलओसी क्रॉस होने से पहले टॉक्सिन्स को बाहर निकालो, क्लियर, राइट। इसके लिए हमने 90 डेज का आपको प्रोग्राम दिया है। 90 डेज जो फॉलो करेगा ये सारी चीजें सबको समझ में आ जाएगी। सो देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, है ना। आपकी स्किन ब्यूटीफुल बनेगी, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, आपकी बॉडी का इन्फ्लेमेशन यानी सूजन कम हो जाएगी, माइंड क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बॉडी माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना तो बॉडी को क्लीन रखना होगा, एलर्जीज कम हो जाएगी, राइट। सो प्रेगनेंसी प्रिपरेशंस में आपको मदद आएगी, हेल्दियर लाइफस्टाइल बनेगी, इंप्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगी, सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, राइट। सो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ सप्लीमेंट्स है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए प्योर यूज की जाते हैं, जैसे ग्यानड्रोमा, करक्यूमिन, आंवला, राइट। ग्यानड्रोमा जब भी दे दो उसके साथ आंवला दे दो, क्योंकि विटामिन सी उसको अच्छी तरह से कन्वर्ट करने के लिए मदद करेगा, और करक्यूमिन डिटॉक्स के लिए बहुत मदद करता है। उसके साथ बेस्ट प्रोडक्ट है फुट पैच। आई लव दिस प्रोडक्ट, डे 1 से ये आपको रिजल्ट दिखाता है, और साल में हर एक व्यक्ति ने कम से कम 1 महीना तो फुट पैच लगाना बहुत जरूरी है, साल में, हर साल में। खास करके मैं मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को बता रहा हूँ, ये आप करो। आपके बॉडी के अंदर बहुत गंदगी और नर्वस सिस्टम ज्यादा से ज्यादा डैमेज होती है, तो आप इसको यूज करो। सो एंटी एजिंग ये सबसे बड़ा टॉपिक है और सबके दिल के पास का टॉपिक है। सबको लगता है कि मैं यंग ही रहूं, बूढ़ा होना किसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए 60-70 साल के आंटी या अंकल हो जाए तो भी बाल काले करके आते हैं, क्योंकि हमें यंग दिखना अच्छा लगता है ना। तो हमारी स्किन भी यंग रहनी रही, और हम अगर यंग दिखे तो बहुत अच्छी चीज है। आज के दिन में एजिंग प्रोसेस हमारा फास्ट हो गया है। 30 का बंदा 50 का बन चुका है, इसलिए 50 की बीमारी 30 में आ रही है। तो हमारे सेल्स इंटरनली वो ओल्ड हो रहे हैं। तो आपको एंटी एजिंग में जाना होगा, और एंटी एजिंग आपको 30 डेज में समझ में आएगा। 30 दिन में आपको ऐसा लगेगा कि 3-4 साल पहले वापस चला गया हूं मैं पीछे, है ना। और 1 साल जो बंदा इस प्रोग्राम को फॉलो करेगा, 5 प्रोडक्ट्स को फॉलो करेगा, उसको लगेगा 8-10 साल पहले पीछे हूं मैं। यानी कि कोई 50 का व्यक्ति को लगेगा 40 साल की एनर्जी है, राइट। इस चीज को आप समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही है हमारी हेल्दी लाइफ, राइट। सो मेरा खुद का टेस्टिमोनियल है जो मुझे मिला। आपके पास खुद का है तो आप भी लोगों को बताओ या पीपीटी में डालो, राइट। मुझे हाइपर एसिडिटी थी जब मैं एमआईडीसी में अलग अलग कंपनीज में काम करता था, है ना। मुंह पे छाले आते थे, मतलब ये फोड़ आते थे, मैं सेविंग अच्छी तरह से कर नहीं पाता था, दिमाग हमेशा गर्म रहता था, मैं बहुत हाइपर रहता था, ज्यादा गुस्सा करने वाला आदमी था, आंखें लाल रहती थी, राइट। स्किन के ऊपर रैशेस आते थे, रात को नींद अच्छी नहीं आती थी, खाना अच्छी तरह से नहीं जाता था। और मैं अंडरवेट था, है ना। 47-48 के ऊपर मेरा वेट कभी बढ़ा नहीं। जब मैं सप्लीमेंट की दुनिया में आया, है ना, 6-7 महीने, 1 साल, 1.5 साल हो गया, आहिस्ता आहिस्ता मेरा शरीर अच्छा होता गया, और 1.5 साल के बाद मैंने ये फोटो निकाला हुआ है मेरे सप्लीमेंट खाने के बाद। ये फोटो मेरा ये है, ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द सप्लीमेंट, राइट। तो मेरा खुद मैसेंजर इज द मैसेज बोला जाता है, तो मैं मेरा खुद का मैसेज दे रहा हूँ, मेरा खुद का टेस्टिमोनियल है, राइट।
और मैं ये फोटो दिखाता हूँ तो लोग बहुत सारे आराम से सप्लीमेंट ले लेते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए खुद का टेस्टिमोनियल है, राइट। सो नरिशमेंट, फर्स्ट मैंने बताया आपको डिटॉक्स योर बॉडी, सेकंड नरिशमेंट। नरिशमेंट मतलब पोषण, राइट। तो हमारे बॉडी के अंदर 7 धातु है और 7 धातु से हमारा बॉडी बना हुआ है। रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस यानी प्लाज्मा, रक्त यानी ब्लड, मांस यानी मसल्स, मेदा यानी फैट है ना, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, अस्थि यानी हड्डी, बोन्स, मज्जा यानी मैरो, और शुक्रा मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जेंट्स के अंदर स्पर्म और लेडीज के अंदर ओवम। ये 7 धातु हमारा शरीर का पूरा मटेरियल है। इसका नरिशमेंट अच्छा हो गया तो वात पित्त कफ का बैलेंसिंग, सप्त धातुओं का नरिशमेंट, और इसके कारण हमारे 5 एलिमेंट जो पंच तत्व है, पंच महाभूत जिसको बोला जाता है, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये एक्टिव हो जाते हैं और हमारा शरीर शुद्ध होता है और शरीर स्ट्रांग होता है और बीमारी को बाहर निकलवाता है। आज तक मेरे पास एसिडिटी से लेके कैंसर तक जितने सारे टेस्टिमोनियल है, ये सॉल्यूशन से है। डिटॉक्स योर बॉडी एंड नरिश योर बॉडी, दैट्स इट, नथिंग एल्स। दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई आपको बड़ा मेडिकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। लोगों को सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन और नरिशमेंट के ऊपर बात करो और लोगों को बताओ ये खाने से 3 महीना खाओ, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। सो एक्यूरेसी क्या है? 99.99%, 99.99% एक्यूरेसी है। ये प्रोडक्ट खाने से लोगों के बॉडी के अंदर बदलाव आ जाता है। सो ये आपका फोकस होना चाहिए हेल्दी फूड, ना कि आपका मेडिसिन, क्योंकि नरिश करना है, बैलेंस करना है। मेडिसिन के ऊपर फोकस करेंगे तो कभी नहीं होगा। मेडिसिन इज गोइंग टू सप्रेस योर सिम्टम्स और कंट्रोल द डिसीज, और हेल्दी फूड आपकी बॉडी को ठीक करेगा और बॉडी जाके बीमारी को ठीक करेगी, राइट। तो दोस्तों ऐसी चीज है, तो हमारा सोच बहुत क्लियर होना चाहिए कि खर्चा कहाँ पे करोगे, भोजनालय में करोगे या रुग्णालय में करोगे, फैंटास्टिक, राइट। आपका भोजनालय में खर्चा हो रहा है तो सही जगह पे हो रहा है, रुग्णालय में खर्चा हो रहा है तो बताने की जरूरत नहीं, और वो खर्चा कम नहीं होता। और आज के डेट में क्या हो रहा है, आप सारे लोग समझदार हो, राइट। सो ईट विल प्लेट, इसमें सारे विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीजें होनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये नहीं है, राइट। इसलिए हमें सप्लीमेंट का सहारा लेना होता है। तो आप वर्ल्ड ऑफ वेलनेस में हम सबका स्वागत करते हैं। हमारे पास वेलनेस का वर्ल्ड है, पूरी दुनिया के सारे सप्लीमेंट हमारे पास है, विस्टिज के अंदर है, और हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। आपके घर में आके लोग आपको बता रहे, जो आपके लिए बहुत बड़ा सॉल्यूशन है। तो हेल्दी फूड जो हमारे किचन में होना चाहिए, राइट। हमारे पास ब्रेकफास्ट है, हमारे पास इन्विगो प्रोटीन पाउडर जो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हेल्प करता है, बेस्ट टी और कॉफी, और उसके बाद सबसे बेहतरीन जिसके अलावा कोई किचन चलता नहीं है वो है फूड ऑयल, राइट। सो राइस ब्रान ऑयल इज द बेस्ट फूड ऑयल वेस्टेज का, राइट। इसका बेस्ट क्वालिटी है, और मेरे पास जितने भी डॉक्टर्स है मेरे जो जान पहचान के, वो सारे डॉक्टर्स खास करके राइस ब्रान ऑयल यूज करते हैं, बिकॉज उनको पता है फूड की ताकत क्या है। आप रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करो, शुगर को अवॉइड करो, आटा जो गेहूं आटा रहता है ना उसको अवॉइड करो, आप हेल्दी रहोगे। कुछ एक्स्ट्रा, और उसके बाद हमारे पास न्यूट्रिशन का ये सारा रेंज, इसमें तो बहुत सारे कम भी है, बहुत बड़ा रेंज है हमारे पास। अराउंडिंग 50 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्स आर देयर इन द वेस्टेज, राइट। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प करने के लिए, ठीक करने के लिए, आपकी बॉडी को ठीक करने के लिए मदद करती है। और बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है जो यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके वेस्टीज फूड सप्लीमेंट रिजल्ट, वेस्टीज प्रोडक्ट हेल्थ रिजल्ट आप डालो, थाउजेंड्स लाखों रिजल्ट आपको मिलेंगे, राइट। सो ये सारी चीजें हैं, और जिन्होंने लिंक आपको शेयर किया है वो भी सारे लोग आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल शेयर कर सकते हैं। सो दोस्तों वेस्टीज हमेशा कहता है वेल्थ थ्रू वेलनेस। वेल्थ थ्रू वेलनेस का मतलब है लोगों को वेल करो, लोगों के अंदर वेलनेस डालो, अपने जीवन में वेलनेस डालो और संपत्ति कमाओ, धन कमाओ। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो इस वेलनेस रिवॉल्यूशन में, क्योंकि आने वाले समय में सबसे ज्यादा जो खर्चा किया जाएगा और सबसे ज्यादा जिसमें बिजनेस किया जाएगा वो है वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस। और हेल्थ एंड वेलनेस में अगर आप जुड़ना चाहते हो, अच्छे कंपनी के साथ, अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर, अच्छे एजुकेशन के साथ आप काम करना चाहते हो, तो आप जुड़ जाइए जिन्होंने आपको लिंक शेयर की है उनके साथ। और हम आपका स्वागत करते हैं वेलनेस में, और हमेशा यहाँ पे सपने पूरे होते हैं। बहुत सारे लोगों के सपने पूरे हो गए हैं, और बहुत सारे लोग सीरियसली एक्साइटेड वेस्टिज के साथ और विनिंग टीम के साथ काम कर रहे हैं। सो आज
गुलाब जी के कारण और विवेक जी के कारण मुझे आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला और हेल्थ की कुछ टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए. सो थैंक यू सो मच गुलाब सर एंड विवेक सर, एंड बैक टू यू. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच.